बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। मौजूद नाज़रीन व सामीन, 26 नवंबर जेलम मामले के बाद डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के तलामज़ा और उनके मुतल्लिकीन की तरफ से जो 26 दिसंबर की एक तरफा तारीख अनाउंस करके जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया गया, वो यकीनन आप सब के सामने वो कौन सा जुमला है जो मेरे खिलाफ नहीं कसा गया, वो कौन सी फक्कड़बाजी, वो कौन सा बाजारी और जुगतबाजी का लहजा है जो इख्तियार नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें मैं देखता रहा और मसलक के वसीतर मफाद के लिए मैं खामोश रहा। चूँकि जो दावत जिस अंदाज से मुनादरे की दी गई थी या चैलेंज दिया गया था, मैं एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह पर मुनाजरे भुगताए हैं, तो हमें मालूम है कि ये जो लहजा इख्तियार किया जाता है, इस तरह की जो दावत होती है, उसके पीछे मकसूद क्या होता है कि 1000 बंदे के साथ आ जाओ और हमारे घर में आ जाओ और आकर जनाब फलां तारीख को आ जाओ और मुनाजरा करो। ताहम जो तूफ़ान बदतमीज़ी इनकी तरफ से बपा किया गया, उसके बाद बिल आखिर तंग आमद बजंग आमद के मिसदाक मैंने उसूली तौर पर मुनाजरा करने का फैसला किया और मैंने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया, जैसा कि वीडियोस आप लोग पहले देख चुके हैं। डॉक्टर साहब को मुनाजरे का चैलेंज देने की मेरी वजह बड़ी उसूली और साफ सी है कि वो खुद इस झगड़े का बायस हैं। उन्होंने सय्यदा कायनात की बेअदबी की है। आसान सा काम था कि वो नबी की बेटी की बारगाह में खुद को झुका लेते और अपनी गलती को तस्लीम करके वो तौबा और रुजू करते, और इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, बल्कि इससे तो इंसान का कद और बढ़ता है कि अगर वो बड़ी बारगाहों के सामने अपने आप को झुकाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस को अपनी तौहीन समझा और उस बेअदबी और गुस्ताखी पे डट गए और उनके मुतल्लिकीन और उनके तलामज़ा भी उनके साथ खड़े हो गए, और इस तरह से एक पूरा खताई फ़िरका मार्ज़ वजूद में आया और इन हज़रात को ख़ता का फोबिया हो गया कि जहाँ जहाँ इनको लफ्ज़ ख़ता नज़र आता है, ये कहीं ना कहीं है उसको अपने मसले के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इनकी तरफ से स्टेजों पर, जलसों में और मदरसों में बच्चों को कॉपियों पर लिखाया जाता है, अंबिया की खताएं उनको याद करवाई जाती हैं, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, और नारा लगाया जाता है कि हम मसलक के रज़ा के पाबंद हैं और अगर एक बाल बराबर भी हम मसलक के रज़ा से हटें तो हमें जूते मारो। लेकिन यहाँ एक बाल तो छोड़िए, यहाँ तो पूरे का पूरा 360 एंगल ही चेंज है। बहरहाल आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की तालीमात यहाँ भूल गई, यहाँ बहार शरीयत के असबाक भूल गए कि जहाँ वाज़े लिखा है कि अंबियाए किराम की ज़वात कुदसिया के जो मामलात हैं, जो कुरान और हदीस के अंदर डिस्कस हैं, हम सिर्फ उनका तर्जमा कर सकते हैं, बाकी उनको अवाम के सामने बयान नहीं कर सकते, उनका तज़करा सरेआम नहीं कर सकते, और इसको हराम हराम अशद हराम करार दिया गया। अशरफ आसिफ जलाली साहब क्योंकि इन तमाम चीज़ों के कायल हैं, ये सब कुछ उन्होंने किया और वो अभी जिंदा हैं। मेरा उनके किसी आशिया बरदार या शागिर्द से मुनाजरा नहीं बनता, मेरा मुनाजरा उनसे बनता था, लिहाजा मैंने उनको चैलेंज किया। बाद अज़ां उनके लोगों की तरफ से पता चला कि जनाब वो शदीद अलील हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे और अब आइसोलेशन में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक वो हैं। तो वैसे मेरे जो चैलेंज की वीडियो उसको देखा जा सकता है, उसमें भी मैंने कोई खिलाफ ज़ाब्ता बात नहीं की। मैंने इसी वजह से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था डॉक्टर साहब को कि आप कल ही मेरे साथ बैठे और मुनाजरा करें। मैंने उनसे ये कहा था आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें और उसके बाद आप जगह, वक्त और दीगर जो शराइत हैं हम उनको मिल बैठ कर मुतय्यन करेंगे। और ये ताकि वाक़तन अगर आप लोगों के अंदर गैरत है मसलक की और दर्द है तो फिर आप आएँ और आराम से बैठ कर मुनाजरा करें। उनके शागिर्दों की तरफ से वही रटा रटाया सबक कि जनाब कुरैशी साहब फरार हो रहे हैं। और भाई जो फरार होता है, मैंने फरार होना होता तो मैं किसी छोटे से बंदे को पकड़ के या उससे फरार हो जाता या उसी से मामले को भुगता देता। मैं अगर किसी बड़े, तुम्हारे सबसे बड़े के साथ बैठने को तैयार हुआ हूँ तो ये फरार होने क्यों हुआ हूँ। और फिर मैंने कोई टाइम भी नहीं दिया कि 1 जनवरी को आ जाओ, 30 को आ जाओ, 26 को आ जाओ, 28 को आ जाओ, 17 को आ जाओ। मैंने तो बड़ा ओपन रखा है मामला कि भाई अगर वो अलील हैं तो फिर जिस दिन वो तंदुरुस्त हो जाए उसके बाद हम शराइत तय कर लेंगे, जगह और वक्त का तयन हम कर लेंगे। तो यहाँ अहले इल्म देख सकते हैं कि यहाँ राय फरार कौन इख्तियार कर रहा है। ताहम इनकी तरफ से ये कहा गया वो चूंकि आइसोलेट हैं, इस वजह से वो जवाब नहीं दे सकते। इसी दौरान मेरी नज़र से इनकी एक वीडियो गुजरी जिसमें ये
बड़े खुले दिल से मिर्जा जेलमी को ये चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर तू हमें मुनाजरे का चैलेंज करेगा तो डॉक्टर साहब जिस हालत में क्रिटिकल पोजीशन में भी होंगे तो वो जनाब तेरे से मुनाजरा करेंगे, बहस करेंगे, तेरा चैलेंज कबूल करेंगे। तो इस पर मैंने दर्दमंदाना अपील की थी, पूरे आले इल्म को हाथ जोड़कर उनके सामने ये अपना मुकदमा रखा था कि भाई मिर्जा जेलमी को अगर जवाब दिया जा सकता है, चैलेंज कबूल किया जा सकता है, चाहे डॉक्टर साहब कितने ही क्रिटिकल पोजीशन में हो, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं भाई? वो हॉस्पिटल में तो नहीं है, वो घर में सिर्फ आइसोलेट हैं और बाकी उनका की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि उनका कामयाब ऑपरेशन हुआ, जिसका मतलब है वो बोल सकते हैं 3 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड वो गुफ्तगू कर सकते हैं। तो वो मेरा चैलेंज मुनाजरा कबूल क्यों नहीं कर रहे? अब ये इनके शागिर्द आए बाएं शाएं और राय फरार इख्तियार कर रहे हैं और अहले इल्म वो वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि अब मैदान मुनाजरा से कौन भाग रहा है। और इनकी तरफ से अब ये उज़र पेश किया जा रहा है कि जनाब नहीं, डॉक्टर साहब हमने जो कहा था तो ये था कि डॉक्टर साहब मुनाजरा नहीं करेंगे बल्कि उनके शागिर्द मुनाजरा करेंगे। मैं अहले इल्म से कहूँगा ये वीडियो को आप दोबारा सुने और ख़ुद दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर फैसला करें कि क्या यहाँ पर डॉक्टर साहब के शागिर्दों के मुनाजरे की बात हो रही है या खुद डॉक्टर साहब के मुनाजरे की बात हो रही है। हमारा आज भी चैलेंज है और खुला हमारा चैलेंज है कि जिस वक्त ये हल्की सी भी स्टेटमेंट देगा कि मैं जलाली साहब से मुनाजरा करूंगा, उनसे इल्मी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, जलाली साहब जिस हॉस्पिटल में भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, वो उठकर इसके दावे को कबूल करेंगे, इसके चैलेंज का फौरन जवाब देंगे। वो हर हाल में इसके चैलेंज के जवाब देने के लिए तैयार हैं, वो बीमारी के आलम में भी खड़े हो जाएंगे। मैं यहाँ एक और चीज की भी वजाहत जरूरी समझूंगा कि मुझे जिस दिन से मैंने डॉक्टर साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया है, कई लोग जो कि मसलक में अच्छी पोजीशन रखे हुए भी हैं, कई उलमा, मुफ्तियान निज़ाम, संजीदा तबका भी है, उनमें से मेरे साथ मुसलसल राब्ते में, कोई मुझे फ़ोने कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई मेरी तरफ तहरीरें लिख रहा है कि जी मैं जनाब हमने मसलक के अंदर ये शोर डाला है और ये आपस में बाम हमारा ये मुनाकशा और ये जो सिलसिला है ये बड़ा गलत जा रहा है। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है इस बात पर कि क्या ये सारे लोग, आप सब लोग, क्या जो 26 नवंबर के बाद जो तूफ़ान बदतमीज़ी डॉक्टर जलाली साहब के शागिर्दों की तरफ से बपा किया गया वो आपके सामने नहीं है? कभी वो मेम्स मनाते हैं, कभी वो पकड़बाजियाँ करते हैं, कभी कहते हैं फज्जे के पाए खिलाएंगे, कभी कहते हैं जनाब आ जाओ हम जनाब 1000 बंदे को लेके आ जाओ, हम नाश्ते कराएंगे, कोई कहते हैं हम टिकट देंगे, कोई क्या कर रहा है। तो उस वक्त आपको मसलक का दर्द नहीं था? जिस सूरत हाल में मैंने मिर्जा जेलमी को पहुंचा दिया था, आपने तो उसको हाथों से पकड़ कर बैसाखियां देकर खड़ा कर दिए। अब आप मसलक की बातें कर रहे हैं, वहां कोई नहीं बोला। और अब जबकि मैं उसूली तौर पर संजीदा होकर यह मुनाजरा करके हमेशा के लिए इस चैप्टर को क्लोज करना चाहता हूं, तो अब आपको मसलक याद आ गए, अब आपको अकीदा याद आ गए, अब आपको दीन का दर्द आ गया। पहले ये जो मेरे खिलाफ पूरे महीने से तूफान बदतमीजी बपा था, इस वक्त आपको कुछ भी याद नहीं था। अब मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि खुदा के वास्ते अब आप मेरी तरफ व्हाट्सएप न करें, डॉक्टर जलाली साहब और उनके मुतालिक की तरफ आप फोने करें उनको कि यार अब मसला क्या है, डॉक्टर साहब महीने बाद ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, वो जब तंदुरुस्त हो जाएंगे तो उठ के मुनाजरा कर लें वो मेरे साथ। और फिर सबको मालूम है कि मैं कोई आम तालिब इल्म नहीं हूं कि उठकर जनाब जिसने चैलेंज दे दिया। मैं बड़ी तालीम मैंने कभी नहीं की है, लेकिन जो चीज ऑन ग्राउंड है उसमें तो आप लोग देख सकते हो कि डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने तो कुल टोटल उनके करियर पे एक मुनाजरा है कि जो वो मैदान मुनाजरा में गए और वहां पर जो अहले हदीस मुनाजर है अब्दुल रशीद जलन शराइत तय हुई हैं और जब मुनाजरे का वक्त आया तो उसने कहा जी मैं किसी वजह से मुनाजरा नहीं कर रहा, मेरी जगह ये दूसरे मुनाजरे मेरे हम मसलक हैं वो मुनाजरा करेंगे। तो वहां पर इन्होंने कहा जी कि तू पहले लिख के दे कि मेरी शिकस्त हो गई है तो फिर डॉक्टर तालिब रहमान से हम मुनाजरा करेंगे। और चूंकि उसने वो शिकस्त लिख के नहीं दी तो फिर जनाब वही शोर गूगा और ताड़ी बजी और डॉक्टर जलाली जिंदाबाद और मुनाजरा जीत गया। और ये वो मुनाजरा है कि जिसको डॉक्टर अशरफ जलाली अपने पता नहीं कितने जलसों में कह चुका है कि बाजू लहरा लहरा कर कि जनाब मैं जब वहाबियत को पाँव के तले रौंद रहा था, डॉक्टर साहब वहाबियत को पाँव तले रोंदना उसे नहीं कहते हैं। जिस डॉक्टर तालिबुर रहमान के साथ मुनाजरा करने से आप मुकर गए थे ना, उसी तालिबुर रहमान के साथ इस फकीर ने जो मुनाजरा किया 6 घंटों पर मुश्तमिल, जरा उसकी यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो तमाम लोगों ने देखी हुई है, जरा देख लें कि पाँव तले रोंदना किसे कहते हैं और ठोक बजाकर मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात का दिफा करना किसे कहते हैं। तो भाई मैंने तो इसके अलावा मुनाजरे किए हैं, अदालतों में जाकर बातें की हैं, टेलीविजन चैनल्स पर मेरे डिबेट्स मौजूद हैं। तो मैं कोई आम जो है ना कोई तालिब इल्म टाइप तो नहीं हूँ कि जी मैंने डॉक्टर अशरफ जलाली को क्यों चैलेंज कर दिया।
اور اللہ کا فضل ہے بہت ساری حوالوں سے الحمدللہ العظیم ڈاکٹر صاحب سے ہم کم نہیں ہیں، اگر ان کے تلامذہ اور شاگرد ہیں تو ہمارے بھی ہیں۔ اور دوسری بات، ہاں ایک حوالے سے ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے کہ وہ سید کائنات کے بے ادب ہیں اور ہم الحمدللہ سید کائنات کا دفاع کرنے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی فرق ہے ہمارے تلامذہ اور ان کے تلامذہ میں، کہ ان کے تلامذہ کے نزدیک ان کا استاد غلط نہیں ہے، نبی کی بیٹی سے خطا ہوئی ہے، اور ہمارے نزدیک سراسر ڈاکٹر جلالی خطا پر ہے، رسول اللہ کی بیٹی بے خطا ہے، ان سے اس معاملے میں کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، یہ ان کی ذات پر انگلی اٹھائی گئی ہے، اور تاریخ میں پوری تاریخ میں یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ کی بیٹی پر یہ طعن کیا ہے۔ اتنی جرت خدا کی قسم کسی بڑے سے بڑے بدبخت کو بھی نہیں ہوئی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی پہ انگلی اٹھائے۔ تو اب حق بنتا ہے ڈاکٹر جلالی صاحب کا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب آئیں اور میدان مناظرہ میں بیٹھیں، اور اس میں شور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی؟ بھائی 3.5 سال پہلے گزر گئے، کوئی آگ نہیں لگی تو اب بھی تو کوئی آگ نہیں لگے گی۔ ہاں اگر آپ نے صرف تالیاں پیٹنی ہیں، آپ نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، یک طرفہ سیمینار فتح مبین کانفرنسیں کرنی ہیں تو بسم اللہ وہ آپ کر لیجئے، لیکن کم از کم جو اہل علم کا طبقہ ہے ان کے سامنے یہ سب کچھ موجود ہے۔ نمبر 1 لہجے گفتگو، انداز تخاطب، میری طرف سے جو درد یقیناً وہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں مسلک کے اندر یہ جاری فتنہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اب آپ کی طرف سے ایک نیا شگوفہ چھوڑا گیا کہ جی عرفان شاہ صاحب کو لے کے آؤ جلالی صاحب سے ہم، اچھا اب جلالی صاحب کرٹیکل نہیں ہیں، اب وہ علیل نہیں ہیں، تو بھائی اب اگر وہ چیلنج قبول کریں گے تو ظاہر ہے کوئی نیا ٹائم دیں گے، شرطیں طے ہوں گی، پھر جگہ طے ہوگی، پھر مناظرہ ہوگا نا۔ تو اگر عرفان شاہ صاحب قبلہ ان کے لیے یہ آپ کر سکتے ہیں، جلالی صاحب اتنے ہی سیکنڈ کا کلپ جتنے عرفان شاہ صاحب کے لیے وہ بنا سکتے ہیں، وہ میرے لیے کیوں نہیں بنا سکتے؟ اب آپ کو پتہ ہے، میری جان سب کو پتہ ہے، ان کے تمام حواریوں کو پتہ ہے کہ پھکڑ بازیاں کرنا اور ہے، اسٹیجوں پہ اپنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے چاں کرنا اور ہوتا ہے، اور میدان مناظرہ میں بیٹھ کر باتیں کرنا یہ اور ہوتا ہے۔ اور وہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ رسول اللہ کی بیٹی کے در کے یہ گدھا، ہائے ہائے، اور ہم تو الحمدللہ روحانی قوت سے جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر ہماری رگ رگ میں یہ جذبہ ہے کہ ہم نبی کی بیٹی کے دفاع کے لیے جائیں۔ تمہیں تو آدھی شکست یہیں پہ نظر آ رہی ہے کہ تم رسول اللہ کی بیٹی کی خطاؤں کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے استاد کو بے خطا ثابت کرنے کے لیے زور لگا رہے ہو، اور وہ اپنے آپ کو بے خطا ثابت کرے گا اور نبی کی بیٹی کی خطاؤں کو یاد کر جو ہے نا وہ ثابت کرے گا۔ ہم تو الحمدللہ اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، ایقانی اور ایمانی طور پر مضبوط قوت رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی پتا ہے کہ بڑا ڈاڈا اوکھا کام ہے، یہ مشکل کام ہے، اور ہمارا سارا ٹریک ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر جلالی صاحب کو بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے، اس لیے میں ایک بار پھر پورے پاکستان کے اندر جتنا سنجیدہ طبقہ ہے، میں بریلی شریف سے لے کر انگلینڈ تک، انگلینڈ سے لے کر مڈل ایسٹ تک، مڈل ایسٹ سے لے کر میں دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی مسلک کا درد دل رکھنے والے لوگ ڈاکٹر جلالی کے متعلق موجود ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے اندر میں ان تمام سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر جلالی کو مجبور کریں کہ وہ میرا چیلنج مناظرہ قبول کریں، اور ڈاکٹر جلالی اگر علیل ہے تو جب وہ ٹھیک ہو جائے ہمیں اطلاع کریں، ہم جگہ وقت اور سارے معاملات طے کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کی طرف سے ایک کلیور بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ کہ خود کہتے ہیں جی ریکارڈ پہ ہم یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مناظرہ ہوگا اور صراط مستقیم میں ہوگا۔ یہ کون سے اصول کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ فلان جگہ ہوگا فلان جگہ ہوگا؟ بھائی جب شرطیں طے ہوں گی تو جس طرح ضوابط ہیں ان کے مطابق شرطیں طے ہوں گی، انشاءاللہ بڑے پرامن لہجے میں بیٹھ کر ہم ان ساری چیزوں کو طے کریں گے۔ اب خدا کی قسم ان جلالیوں کے پاس کوئی جو ہے نا وہ عذر باقی نہیں ہے، صرف ایک یہ کہ یہ شیطانی شرارت، فتنہ اور فساد اگر کرنا چاہیں تو یہ انکار کریں گے، وگرنہ اس سے زیادہ پازیٹیو لہجہ کسی کا نہیں ہو سکتا دل کی گہرائیوں سے۔ بریلی شریف سے لے کر انگلینڈ تک، انگلینڈ سے لے کر انڈیا کے دیگر شہروں تک، اور بالخصوص پاکستان کے اندر مقیم مسلک کا درد دل رکھنے والے تمام اہل سنت و جماعت کے مقتدر علماء سے اور صاحبان علم و دانش سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس
کھیل کو کھیل نہ رکھیں, اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں, اور ڈاکٹر جلالی صاحب کو آپ اخلاقاً مجبور کریں کہ سارے معاملے کو ختم کرے اور میرے ساتھ 1 to 1 آمنے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کر وہ مناظرہ کرے, تاکہ یہ جو فتنہ فساد کی کیفیت ہے یہ ختم ہو. اور میں بالخصوص کراچی شہر کے وہ درد دل رکھنے والے تاجر لوگ جو اپنا مال دین حقہ مسلک حقہ کے لیے کھلے دل سے لوٹاتے ہیں, اور ڈاکٹر جلالی کے وہ مین سپورٹر ہیں, اور دیگر وہ مذہبی لوگ کہ جو ان کی پشت پر کھڑے ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا اب تو آنکھیں کھول لیں یار, خدا کا واسطہ اس چیپٹر کو کلوز کریں. اور یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, قریشی فرار ہو رہا ہے, اور جو فرار ہوتے ہیں وہ اس طرح سے آ کر منتے ترلے کرتے ہیں کہ بندے کو میرے سامنے بٹھاؤ, وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں, بلکہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی درد دل والا اٹھے گا اور ان حضرات کو مجبور کرے گا کہ یہ میرا چیلنج قبول کریں, اور میرا چیلنج قبول کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم جگہ وقت اور دیگر شرائط جو ہے نا ان کو طے کریں گے. اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور عذر باقی نہیں بچتا.